नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य करते जाइएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो बड़ी खबर है, छठ के मौके पर 19 नवंबर गुरुवार से चलेगी 6 जोड़ी मेमो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगा। बिहार के गोपालगंज में लापता व्यवसायी की हत्या किए जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कह दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाजंगल राज का महाराजा कह दिया। तो जहां प्रधानमंत्री को महाजंगल राज का महाराजा, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार को कह दिया है कि नीतीश कुमार, शर्म और आंखों में पानी यदि बचा हो तो सत्ता संरक्षित गुंडों को समझाओ और अब भी कह दीजिए कि जंगल राज है। हार के बाद अब राह पकड़ने लगी है राजद और कांग्रेस की दोस्ती। पार्टी नेता खुलेआम कर रहे हैं बयानबाजी। लालू प्रसाद यादव ने कहा है, जहां तेजस्वी यादव पहली कैबिनेट की पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले थे बिहार वालों को, तो वहीं नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दिया। सिर्फ मेवालाल ही नहीं, नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्रियों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक मामले और बीजेपी कोटे के 4 मंत्री हैं दागी। जो नई सरकार में इस बार मंत्रियों को बनाया गया है, तो देखिए बिहार में 57% मंत्रियों के खिलाफ तो आपराधिक मामले दर्ज हैं, 93% करोड़पति हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल के निधन पर सीएम नीतीश ने जताया शोक और कहा, प्रख्यात लेखिका थी मृदुला सिन्हा। नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर शिवसेना का बीजेपी पर तंज और कहा, क्या उदारता है, वाह। और कहा है कि यह देखना होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कब तक बीजेपी के दबाव को झेल पाएंगे या अलग रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया और लिखा है कि वाह क्या उदारता है। बड़ी खबर है कि फाइजर कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा हो चुका है। 95% असरदार है ये वैक्सीन और साथ ही कंपनी ने बताया है कि ये सभी उम्र के लोगों के लिए कारगर होगा। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन यानी कोरोना की दवा कुछ दिन में ही तैयार हो जाएगी, तो बड़ी राहत की खबर। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बिहार में कोरोना की दवा फ्री मिलने वाली है। सरकार ने वादा किया है कि बिहार वालों को कोरोना की दवा फ्री में दी जाएगी। न्यूज फॉर नेशन में कहा गया कि नीतीश जी, मेवालाल के दाग अच्छे हैं क्या? आखिर यह कैसी व्यवस्था है जिसने आपकी यूएसपी का ही बेड़ा गर्क कर दिया? कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। अब जरा मैं आपको नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की पूरी सच्चाई बताता हूं। तो देखिए बिहार में 57% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, 93% करोड़पति। बिहार में नवगठित मंत्रिमंडल के 14 मंत्रियों में से 8 ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये जानकारी दी है और चुनाव अधिकारों से जुड़े संगठन के अनुसार 6 मंत्रियों ने अपने विरुद्ध गंभीर मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। और गंभीर अपराध गैर जमानती अपराध होते हैं और उनमें 5 साल से अधिक की सजा मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने गंभीर आरोप हैं इन मंत्रियों पर। 8 या 57% मंत्रियों के विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक 13 मंत्री यानी 93% करोड़पति हैं और उनकी औसतन संपत्ति 3.93 करोड़ रुपए है। और सबसे अधिक 12.31 करोड़ रुपए की संपत्ति मेवालाल चौधरी के पास है और 4 मंत्री इनमें से 12वीं पास हैं। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। बिहार के गोपालगंज में लापता व्यवसायी की हत्या किए जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ा ऐलान कर दिया। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, महाजंगल राज के महाराजा जी, देखिए बिहार में कारोबारियों को कैसे मारा जा रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार
शर्म और आंखों में यदि पानी बचा है तो सत्ता सुरक्षित गुंडों को समझाओ और अब भी कह दीजिए कि जंगल राज है। कुर्सी से फुर्सत मिले तो इस व्यापारी के बच्चे हैं, इनकी भी गिनती कर लेना। यानी उन्होंने पीएम मोदी को महाजंगल राज के महाराजा घोषित कर दिया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए बड़ी बात कह दी। एक अच्छी खबर और बड़ी खबर सुना देता हूं कि छठ के मौके पर 19 नवंबर बृहस्पतिवार से चलेगी मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। पूरा शेड्यूल बता रहा हूं। बड़ी खबर है कि 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेन नंबर 03357 दरभंगा से पटना मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 15 बजे से दरभंगा से खुलकर 16:15 पर समस्तीपुर पहुंचेगी और फिर ये ट्रेन समस्तीपुर से 4:20 में शाम में खुलकर भाया मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र स्टेशन पर रुकते हुए रात में 9:30 पर पटना पहुंचेगी। और इसी तरह ट्रेन नंबर 03358 मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे खुलकर पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर रुकते हुए दोपहर को 1:30 पर दरभंगा स्टेशन पहुंचेगी। और सहरसा स्टेशन से ट्रेन नंबर 03359 मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन दिन में 3 बजे खुलकर खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, पटना साहिब स्टेशन होते हुए रात को 10:15 में पटना पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 03360 सुबह 6 बजे पटना से खुलकर राजेंद्र नगर टर्मिनल, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया स्टेशन पर रुकते हुए दोपहर 2 बजे सहरसा पहुंचेगी। बाकी ट्रेनों की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग करें या फिर लिस्ट देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि घोटालेबाज को मंत्री बनाकर सीएम ने बता दी है अपनी प्राथमिकता। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जहां कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले थे, वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दी। विडंबना देखिए कि जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे, आज मेवा मिलने पर मौन हो गए हैं। तो यदि आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव की यदि सरकार बनती तो 10 लाख सरकारी नौकरी मिल जाता बिहार वालों को, तो अपनी समर्थन दर्ज करने के लिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए। गोवा की पूर्व राज्यपाल के निधन पर सीएम नीतीश ने जताया शोक और कहा प्रख्यात लेखिका थी मृदुला सिन्हा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा के निधन पर दुख जताया है और कहा है कि मृदुला सिन्हा प्रख्यात लेखिका और कुशल प्रशासक रही है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर दर्जनों पुस्तकों की रचना की है और जेपी आंदोलन में भी वह सक्रिय रूप से जुड़ी रही थी और गोवा के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा है। उनके निधन के समाचार से मुझे बेहद दुख पहुंचा है। उनके निधन से सामाजिक, राजनीतिक और साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। न्यूज फॉर नेशन की खबर में कहना है कि नीतीश जी, मेवालाल के दाग अच्छे हैं क्या? आखिर ये कैसी व्यवस्था है जिसने आपकी यूएसपी का ही बेड़ा गर्क कर दिया? हिंदुस्तान की राजनीति में बेदाग चरित्र का चोला ओढ़कर जब नीतीश कुमार ऐलान किया करते थे कि हम करप्शन के साथ समझौता नहीं करते हैं, कुछ विरोधी भी इसे आसानी से पचा लेते थे। जनता का एक तबका नीतीश कुमार पर आंख मूंद कर इस मामले में विश्वास करता था और इसका एहसास तब हुआ जब जीतन राम मांझी ने नवंबर 2005 में नीतीश कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ ली थी और 24 घंटे के अंदर ही जीतन राम मांझी को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया था। मांझी पर भी एक आरोप था और केस लंबित था। मांझी शपथ लेकर घर ही पहुंचे थे कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांग दिया। और इसी तरह परिवहन मंत्री रामानंद सिंह को भी भ्रष्टाचार का एक मामूली दाग लगने के बाद मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना पड़ा था। और उस दौरान नीतीश कुमार ये कहा करते थे कि चाहे 15 हौज खरीदने का मामला हो या 15,000, दाग तो दाग होता है। और यही हाल मंजू वर्मा का भी रहा था। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब
घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपी को पता नहीं किसके दबाव में शिक्षा मंत्री बना दिया गया और नीतीश कुमार की यूएसपी की हवा निकल गई। हैरानी की बात तो यह है कि पार्टी के मुखिया से लेकर प्रवक्ता तक भ्रष्टाचार पर भाषण देने वाले एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, मानो मेवालाल के नाम पर उन्हें सांप सूंघ गया हो।